बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग पाठ 5 कौन सही कहानी का अध्ययन किए थे। अब इसके आगे का शेष भाग का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। बंदर ने कहा, नहीं नहीं, जो तेज होता है वह सब काम जल्दी जल्दी कर सकता है। मतलब जो तेज फुर्तीला होता है वह सब काम जल्दी जल्दी कर सकता है। जो बड़ा होता है वह न तो जल्दी जल्दी काम कर सकता है और न शीघ्रता से चल सकता है, न जल्दी चल सकता है। शीघ्रता मीन्स जल्दी। तभी तो तेज होना बड़ा होने से अच्छा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बड़ा होना तेज होने से अच्छा है। हाथी बोला कि तेज होने से अच्छा है कि बड़ा होना। दोनों में काफ़ी समय तक बहस होती रही पर कोई निर्णय नहीं निकला। दोनों में खूब बहस होने लगी पर तभी वहाँ एक भालू आया। उसने पूछा, क्या हो रहा है हाथी भाई? हाथी ने कहा, मैं कहता हूँ बड़ा होना अच्छा है, यह बंदर कहता है तेज होना अच्छा है। अब तुम ही बताओ भालू भाई, बड़ा होना अच्छा है या तेज होना है? दोनों में खूब बहस होने लगी। तब एक वहाँ भालू आया और कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? किस बात की बहस हो रही है? तब कौन बोला? हाथी ने कहा, मैं कहता हूँ कि बड़ा होना अच्छा है, पर बंदर कहता है कि तेज फुर्तीला होना अच्छा है। अब तुम ही बताओ कि अब तुम ही फैसला करो भाई, हम लोग से तो नहीं हो पा रहा, बहुत बहस हो रहा है। अब तुम ही बताओ कि कौन है बड़ा है और कौन तेज है। दोनों होना अच्छा है कि अलग अलग बड़ा होना और तेज होना अच्छा है? आगे भालू ने कुछ सोचा और कहा, अच्छा देखो, नदी के दूसरी ओर वह बड़ा पेड़ है और उसके ऊपर लगा हुआ फूल, जाओ उसे ले आओ, तभी मैं बता सकता हूँ कि बड़ा होना अच्छा है या तेज होना। हाथी और बंदर दोनों नदी की ओर चल दिए। बंदर तेजी से नदी पर पहुँच गया और वो फुर्ती से वहाँ नदी के पास पहुँच गया। लेकिन हाथी तो भारी भरकम था। वह नदी में तो बहुत तेज़ी से पहुंच गया, पर नदी में बहुत पानी था, इसलिए वह वहां रुक गया, दूसरे किनारे नहीं जा पहुंचा। तो बंदर दूसरी ओर न जा सका। तब तक हाथी भी आ पहुंचा। हाथी भारी भरकम था, धीरे धीरे चलते हुए वो भी नदी के पास पहुंच गया। वह आते ही बोला, अब बताओ बंदर भाई, बड़ा होना अच्छा है या तेज होना अच्छा है? तो बंदर बेचारा बैठ जाओ, मैं तुमको लेके चलता हूँ उस पेड़ के पास। हाथी ने बंदर से कहा। इस प्रकार वे दोनों नदी की दूसरी ओर उस बड़े पेड़ के पास पहुंच गए। हाथी उस फूल तक नहीं पहुंच सका। हाथी तो पेड़ तक पहुंच गया लेकिन फूल नहीं तोड़ सका, उस पेड़ तक नहीं, फूल तक नहीं पहुंच सका। तभी बंदर फुर्ती से तेजी से उस फूल तक पहुंच गया। उसने हाथी से कहा, अब बताओ बड़े भाई, तेज होना अच्छा है या बड़ा होना? हाथी कुछ नहीं बोला। बंदर फूल लेकर नीचे आ गया। अब हाथी को समझ में आ गया था कि बड़ा होना के साथ साथ तेज होना भी ज़रूरी है, फुर्ती होना भी ज़रूरी है, इसलिए दोनों होना ज़रूरी है इंसान। बच्चों, इस कहानी को अच्छे से आप लोग अध्ययन कीजिएगा और कठिन शब्दों को लिखिएगा। धन्यवाद।